हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ओके। और वो एग्जाम्पल्स होंगे कुछ अच्छे लेवल के। ओके, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाना आपको कौन कौन से आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो देख लेना, समझ में आ गया है क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर दो, फिर सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करें। अगर नहीं समझ में आ रहा देन यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन सी काइंड की मोशन है? काइंड यानी दयालु नहीं, काइंड यानी टाइप। कौन कौन से टाइप की मोशन है इन नीचे दिए गए केस के? नंबर 1, अ कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड टर्निंग अराउंड अ केव। मतलब एक कार है, पर ये कैसी कार? अब है जाने दो कार को। अब वो टर्न ले रही है, जोरों से एकदम ऐसे टर्न ले रही है। तो उसके पास कौन सी स्पीड होगी, या कौन सी मोशन होगी? कौन सी मोशन होगी? कौन सी मोशन होगी? कौन सी मोशन होगी? सोचो सोचो, सोचना आपका काम है। सोचा कि नहीं? सोचा कि नहीं? अरे हाँ कि ना बता दो। सर सोच रहे हैं। कितना सोचोगे? आइंस्टाइन बन जाओगे इतना सोचोगे तो। जब कोई कार टर्न ले रही है कर्व पे, तो कौन सी मोशन होगी वो? सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन। सेकंड, उसने रोमन में लिखा है, हम देसी है, हम देसी लिखेंगे। चलो, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ा है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, दिस इज आवर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन विल घूम घूम राइट दिस। ओके, दैट इज ऑल्सो सर्क्यूलर मोशन। Third, travels a distance of 120 kilometers. So distance is given as 120 kilometer with a speed of 40 kilometers per hour. Initial speed is given as 40 kilometers per hour and returns with the speed of 30. वापस आ रही है 30 के स्पीड से, 30 kilometers per hour. Calculate the average speed. Average speed. Okay. So now, what is the formula of average speed? Total distance by total time. Okay, now you have the distance 120 kilometers, but you do not have any time. So what you need to do? You need to find time. So जब ये कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी? 120। 30 पे तब भी 120। तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is given as 120 kilometer and speed is given as 40 kilometer per hour. So kilometer cut, that will be 30. The time will be how much? 30 minute. Okay. Same goes for the second time. V equals to distance by time. The time will be distance by V. Distance 120, V is given as 30, time will be 40 minutes. So now we have total time, total distance, find out total speed. Total distance is equals to 120, total time will be 30 plus 40, 120 divided by 70, 0 cut 12 by 7, decimal में लिख दो इसको. Now another question.
द स्पीडोमीटर रीडिंग्स ऑफ अ कार आर शोन बिलो। स्पीडोमीटर की रीडिंग है जो नीचे दिखाया गया है, स्पीडोमीटर यहाँ जिसमें स्पीड दिखाता है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। नाउ एक्सेलरेशन और स्पीडोमीटर ने क्या क्या रीडिंग दिया है कि जब कार घर से निकली थी 9:25 को, तब उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। जब वो 9:45 को पहुंच गए तब उसकी फाइनल स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम कितना होगा बेटा, 9:25 टू 9:45, 20 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर और टाइम का यूनिट मिनट। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्पीड को और सबको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड एंड सेकंड में। सो यू विल बी 36 इंटू 5/18, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये से ये कट जाएगा। v will be 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। सर ये 5/18 क्यों मल्टीप्लाई किया, उसके लिए आपको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ओके, और टाइम था बेटा 20 मिनट, और उसको सेकंड में करेंगे तो 20 इंटू 60। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला। हाँ सर, वो v माइनस यू बाई टी, v 20 u 10 टाइम 1200। 20 में से 10 जाएगा तो 10, और 1200 नीचे वैसे के वैसा, एक एक जीरो कट, 1/120 फ्रैक्शन में है, डेसिमल में लिख दो। एंड व्हाट इज द यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, हमको फ्रैक्शन में से ना डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या, मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक मैथ अपना स्ट्रांग करो बेटा, एकदम से स्ट्रांग करो। कैसा, एकदम से, धीरे धीरे नहीं, एकदम से। ओके, a boy runs for 20 minutes. Okay, so t is given as 20 minute at a uniform speed of 18 kilometers per hour, यानी पहली 20 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। At what speed should he run for next 40 minutes? So अगले 40 सेकंड में, सॉरी 40 मिनट में कितनी स्पीड से उसको दौड़ना चाहिए, ताकि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 24 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको क्या फाइंड करना है, S2। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं तो देखो, पहले 20 मिनट के लिए वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था। अब बाकी के 40 मिनट में वो कितनी स्पीड पे दौड़ना चाहिए उसको, ताकि दोनों की स्पीड को हम कंबाइन करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 24। आया समझ में, हाँ अब आया। ओके, सो यू हैव द फॉर्मूला, you have the formula, average speed is equals to total distance by total time. now total distance यानी यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, दो, s1 प्लस s2। टोटल टाइम यहाँ पे दो टाइम है, t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड दी गई आपको 24 किलोमीटर पर आवर। आपके पास S1 है, आपके पास T1 है, आपके पास T2 है, आपके पास S2 नहीं है। S2 फाइंड हो सकता है, हो सकता है, बट सबकी यूनिट देखो, टाइम आपको दिया गया है मिनट में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, सो वो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। देखो, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहले जो टाइम मिनट में है उसको आवर में कर दो, तो आपका सारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, या फिर सबको मीटर और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो और टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो आप दोनों चीज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर देखो, फाइनल यानी ये स्पीड,
एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो एक काम करते हैं, अपना जो टाइम मिनट में उसको आवर में कर देते हैं। तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं। आपके पास पहले कितने मिनट है? 20 मिनट। उसको आवर में करेंगे तो 20 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर डिवाइड बाय 60 मिनट। मिनट मिनट कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, 2/6, 1/3, यानी आपका आवर होगा 1/3 आवर। ओके। नाउ इसी तरह अगर 40 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 40/60, 2/3 आवर। ओके, वी हैव द फॉर्मूला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी दी है? 24। टोटल स्पीड S1 है 18 प्लस S2 फाइंड करना है, डिवाइड बाई टू। पहले टाइम था 1/3 और दूसरा था 2/3। ओके, 18 प्लस S2 को ऐसे ही रहने दो, 24 को भी ऐसे रहने दो। टाइम को पहले सुलझा लेते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो आएगा 3/3। ओके, 3/3 आया, तो ये हो जाएगा 18 प्लस S2। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे, ये ऐसे। अब तो ये क्या हो जाएगा? कट। हमारे पास बचेगा 24 इक्वल्स टू 18 प्लस S2। सो आवर S2 विल बी 24 माइनस 18। उस तरफ जाएगा 18, सो 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। सो आपकी स्पीड क्या आएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे, आपकी एवरेज स्पीड 24 आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, दैट्स इट। और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट आते हैं। पर आवर, कार कितने स्पीड से जा रही थी? जा रही थी मतलब इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, जोर से ब्रेक लगा दी। रिटार्ड्स द यू कार यूनिफॉर्म, रिटार्ड्स यानी स्पीड अपनी कम कर रहा है, यूनिफॉर्मली धीरे धीरे। ओके, एंड कार स्टॉप, स्टॉप यानी फाइनल स्पीड 0 in 5 seconds. Now what we need to find? Acceleration of car, and B is distance before it stops। मतलब जब भी आप ब्रेक लगाओगे, कार रुक थोड़ी जाएगी, थोड़ा आगे जाके रुकेगी। तो जब ब्रेक लगाई और आगे जाके रुकी, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो डिस्टेंस यानी s। वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v है, u है, t है, तो a निकल जाएगा। v0 माइनस 36 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में था, हमको मीटर पर सेकंड में करना है। डिवाइड बाई 5, ये 2 से कट और ये 10, सो माइनस 10/5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन माइनस आया, उसका मतलब क्या? स्पीड डिक्रीजिंग। अगर प्लस आता तो मतलब क्या होता कि कार की स्पीड बढ़ रही है, माइनस आया था मतलब कार की स्पीड बढ़ रही है। ओके, चलो, सो वी हैव एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सेकेंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? we need to find distance. We have the two formulas of distance. One is s equals to ut plus 1 by 2 at square, and the another is equals to 2as equals to v square minus u square। कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? सोचो 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 सोचो। हाँ सर, दोनों लगेंगे। यस, दोनों लग सकते हैं, जो लगाना है लगाओ। हम मैं ये वाला लगाऊंगा, अच्छा लगता है मुझे ये। अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता बेटा, उसमें टाइम नहीं है और टाइम का स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे टर्म्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। सो एज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a को नीचे ले गया। v0 यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो सॉरी मीटर पर सेकेंड में 2, और ये -2 एक्सेलरेशन। 10 का स्क्वायर 100, और ये माइनस बाहर था, और ये -4, माइनस माइनस प्लस, डिस्टेंस विल बी 25 इन टर्म्स ऑफ मीटर। किस में आया? मीटर। खत्म, दैट इज नथिंग।
ओके नेक्स्ट। आज तो मतलब बहुत सम प्रैक्टिस करेंगे, पागल हो जाओगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट। A car travels at a 54 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। A car traveling at 54 kilometers per hour, so our speed is 54 kilometer per hour for first 20 second, 20 second। गिवन डेटा तो लिखना पड़ता है वरना मार्क्स कट जाएंगे। बाकी के 30 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। यानी ये S1 तो ये T1, ये S2 तो ये T2, और एक दिया है तो S3, 18 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 3 होगा अपना, कितना दिया है 10 सेकेंड। वी नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। चलो, ओके तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया नहीं है, आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। इस पे D1 निकलेगा, इस पे D2 निकलेगा, इससे D3 निकलेगा। तो अगर D1 निकाले तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 54 बट किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 18। टाइम था 20, 18 से किससे कट होगा? 48, 56 तो नहीं होगा, ये कट होगा 5 5 250, 5 4 270 into 20 divide by 18। सो हाँ, ये अब कट हो जाएगा 270 इंटू 20 कितना होगा 5400। दोनों इवन नंबर है तो दो से कट हो जाएगा ऊपर नीचे। 2700 डिवाइड बाई 9, और 9 3 27। So you will be having your distance as 300 मीटर। तो आपका D1 आएगा 300 मीटर। इसी तरह दूसरा फाइंड करते हैं। स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, और उसके लिए टाइम दिया था 30 सेकेंड। 18 टू ज़ा 36, 5 टू ज़ा 10, 10 इंटू 30 300 मीटर। इसका भी 300 मीटर, यानी आपका D2 भी आया 300 मीटर। D3 की बात करें, D3 की बात करें तो 18 इंटू 5/18 इंटू 10, 18 से 18 का 50 मीटर। Now you have total distance 300 plus 300 plus 50 divided by total time कितना होगा सर? 20 सेकेंड पहले के लिए, दूसरे के लिए 30 सेकेंड सर, तीसरे के लिए 10 सेकेंड। 300 300 600, और 50 650, और 50 और 60, एक एक जीरो कट। 65 डिवाइड बाई 6, दैट इज 10.91 मीटर पर सेकेंड। हो गया, ताली बजाओ। ओके, सो ऐसे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस किया करनी है प्रैक्टिस। तो आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम आज इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी इस चैप्टर में लास्ट, ओके, दैट इज ग्राफ।
हम ग्राफ देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।